जय हिंद सभी को। आइए सच का सामना में आप सभी का स्वागत है। और आज बात करेंगे बौद्धों का हत्यारा किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। मतलब कुछ हकीकत कुछ फसाना। आइए करते हैं सच का सामना पार्ट 3 भाग 3 में। बौद्धों का हत्यारा, बौद्ध भिक्षुओं संतों का और बौद्ध स्तूपों का विनाश करने वाला, बौद्ध भक्तों और संतों का हत्या करने वाला किसे कहा गया और क्यों कहा गया। मतलब बौद्ध जो संत थे, जो भिक्षु थे, उनकी हत्या किसने की और क्यों की, या बौद्ध स्तूप का विनाश किसने किया और क्यों किया। तो आज हम बात करेंगे सच के सामना में बौद्धों का हत्यारा। जी आप समझिए। पहले तो बौद्धों की पृष्ठभूमि, बौद्ध धर्म को थोड़ा समझिए। बौद्ध धर्म का एक पुनरुत्थान हुआ था। मतलब बौद्ध धर्म का उत्थान एकदम ऐसे आया कि हिंदू धर्म में काफी कुरीतियां और विसंगतियां व्याप्त थी, जिसके कारण एक नए धर्म का आविर्भाव हुआ। और महात्मा बुद्ध, जिसको गौतम बुद्ध के नाम से जो थे, महात्मा बुद्ध ने एक नए धर्म की स्थापना की। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने एक मतलब नया धर्म चलाया, बौद्ध धर्म। बुद्ध के नाम से बौद्ध धर्म बन गया। ये था, उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की। बुद्ध से वो बौद्ध धर्म की बन गए, बौद्ध धर्म बना। तो बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध थे इसके, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उन्होंने इसकी स्थापना की थी, बौद्ध धर्म लेकर आए थे। क्यों लेके आए थे? क्योंकि मतलब बताया कि हिंदू धर्म में जो कुछ विसंगतियां और कुरीतियां और कुछ नीतियों के कारण जो नीचे तबके के जो लोग थे, निम्न वर्ग के जो लोग थे, वो उनसे परेशान थे, जिसके कारण गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त किया इन्होंने। ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की, कुछ नए शिक्षाएं अपनी प्रवचन दिए, कथन दिए और उनको संकलित किया गया और इन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की, गौतम बुद्ध। बुद्ध से बन गया बौद्ध धर्म। इस प्रकार बौद्ध धर्म आया समाज में। और बौद्ध धर्म में मतलब किसी भी प्रकार का कोई नियम, कोई वो नहीं था, जिसके कारण और सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा निम्न वर्ग के लोगों ने इसको संरक्षण दिया और प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण ये इसको प्रसिद्धि मिली। मतलब बौद्ध धर्म में प्रवेश होने के लिए कोई नियम नहीं था। मतलब कोई एकदम बौद्ध धर्म जो था एकदम सरल था। हर किसी के लिए इसके द्वार खुले हुए थे, चाहे वो राजा हो या उच्च तबके का हो या नीचे तबके का हो, सबके लिए बराबर था। बहुत बहुत बड़े बड़े राजा भी बौद्ध धर्म स्वीकार किए और नीचे निम्न वर्ग के लोग भी बौद्ध धर्म, बहुत से निम्न वर्ग के लोग भी बौद्ध धर्म में जुड़े रहे। जैसे अजात शत्रु, बिंबिसार, यहाँ तक कि सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को कलिंग के युद्ध के बाद उसका हृदय प्रभावित हुआ, द्रवित हुआ और उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। और बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक ने देश में ही नहीं विदेश तक प्रचार प्रसार किया। अब आप समझिए, ये समझिए, बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा के माध्यम से भारत में ही नहीं विदेश में भी फैलाया। और कुछ लोगों को भी इसने लगाया जो तिब्बत तक लेके गए बौद्ध धर्म को, और मतलब एशिया भी बाहर तक लेके गए थे। भारत को छोड़ के बाहर तक बौद्ध धर्म के को किसने प्रचार प्रसार किया? अशोक ने किया था। श्रीलंका और मैं अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। और अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने को 84,000 स्तूप का निर्माण कराया था। 84,000 स्तूप का निर्माण कराया था। तो बौद्ध धर्म, और कहा जाता है कि अशोक ने जब बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था तो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने के बाद बौद्ध धर्म का खुले हृदय से संरक्षण संपोषण किया और खूब प्रचार प्रसार किया। मतलब अशोक के समय बौद्ध धर्म एक अपने प्रगतिशील और चरम पर था। जो उसका उत्कर्ष था वो चरम पे था। उससे जो हिंदू धर्म के ब्राह्मण थे, हिंदू धर्म थे और हिंदू धर्म जो ब्राह्मण थे, उनका क्या होने लगा? उनकी मान प्रतिष्ठा में, सम्मान में हास पहुंचने लगी, गिरावट आने लगी। क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार धार्मिक समाज में क्योंकि आदेश देता था, आदेश को राजा था, राजा का आदेश मानना हर किसी जनता का काम था, प्रजा का काम होता था। और इसने एक धम्म महामात्र नाम का अधिकारी नियुक्त किया था, जो देखे समाज में सभी धार्मिक कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके लिए धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति भी अशोक ने की थी। इस प्रकार हिंदू धर्म में का पतन होने लगा और ब्राह्मण जो थे उनकी मान प्रतिष्ठा में ठेस पहुंची, उनका हास होने लगा। इसके बाद
तो ये था बौद्ध धर्म थोड़ा सा। इसके बाद मौर्य सम्राट बौद्ध क्या जो बौद्ध भिक्षु थे, जो बौद्ध संत थे, वो मौर्य राज्य को बौद्ध जो थे, मौर्य राज्य को बौद्ध अपने धर्म का एक सुदृढ़ प्राचीर के रूप में मानते थे। जो मौर्य राज्य है वो बौद्ध धर्म के जो भिक्षु, जो संत थे, जो महात्मा थे, वो मौर्य साम्राज्य को अपने धर्म के प्रति एक सुदृढ़ प्राचीर मतलब सुदृढ़ किलाबंदी के रूप में मौर्य साम्राज्य को मानते थे कि मौर्य साम्राज्य में बौद्ध धर्म सुरक्षित है, सुरक्षित और संरक्षित। क्योंकि बड़े जब अशोक जैसे महान शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण किया, खुले हृदय से संपोषण संरक्षण किया और विदेश तक पहुंचाया है, तो जो बौद्ध धर्म के जो संत भिक्षु महात्मा हुए, उन्होंने कहा कि मौर्य राज्य में बौद्ध धर्म एक सुदृढ़ मौर्य एक सुदृढ़ प्राचीर का कार्य कर रहा है। मौर्य साम्राज्य, ये आप समझिए, मौर्य वंश बौद्ध धर्म के लिए एक सुदृढ़ प्राचीर दुर्ग का कार्य करता है, ये माना है बौद्ध धर्म के भिक्षु जो महात्मा संत हुए हैं। इसके बाद अशोक के बाद बौद्ध इसमें मौर्य साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया, क्योंकि निर्बल और दुर्बल और क्षीण शासक हुए। और उसी क्रम में मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त हुआ। बृहदत्त था ये दुर्बल और क्षीण कमजोर शासक था, जिसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या की और मगध से मौर्य वंश को समाप्त किया और मगध पे शुंग वंश की स्थापना की, शुंग वंश की स्थापना की। अब बात करें शुंग जो थे, ये कहा जाता है कि शुंग जो थे, शुंग वंश जो था, शुंग वंशज जो थे, ये मौर्य साम्राज्य में राजपुरोहित का कार्य किया करते थे, धार्मिक अनुष्ठान का कार्य करते थे। मौर्य वंश में शुंग वंश जो वंशज थे, ये मौर्य वंश राज्य में साम्राज्य में राजपुरोहित धार्मिक अनुष्ठान का कार्य किया करते थे। इसमें हिंदू पुराण, बाणभट्ट का हर्षचरित और पतंजलि की महाभाष्य में जो टीका लिखी है पतंजलि ने, ये शुंग के इतिहास के बारे में बताती है, शुंगों के इतिहास के बारे में जानकारी देती है कि जो ये शुंग है, इनके जो वंशज है वो मौर्य साम्राज्य में राजपुरोहित का कार्य करते थे, धार्मिक अनुष्ठान का कार्य करते थे। इससे पता चलता है कि शुंग ब्राह्मण थे, इससे पता चलता है कि शुंग क्या है, ब्राह्मण थे। इसके बाद कालिदास की मालविकाग्निमित्रम में भी पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया है और पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र द्वारा विदर्भ राज से युद्ध का वर्णन उल्लेख किया। किसमें? कालिदास ने अपनी किसमें? मालविकाग्निमित्रम में। जो मालविकाग्निमित्रम है, ये पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र और मालविका के प्रेम गाथा का उसमें उल्लेख किया गया है, कालिदास ने उल्लेख किया और पुस्तक का नाम दिया मालविकाग्निमित्रम। इसके बाद जब पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था, इस अश्वमेध यज्ञ समझिए पहले तो, अश्वमेध यज्ञ अशोक के समय जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, तो अशोक ने क्या किया था, आदेश जारी किए थे कि कोई भी यज्ञ नहीं होगा, कोई भी विवाह समारोह नहीं होंगे, कोई भी धार्मिक मतलब शोर शराबा बहुत धूम धड़ाके से कोई भी समारोह का आयोजन नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा, यज्ञ आदि कार्य नहीं होंगे और पशुओं की हत्या नहीं की जाएगी, मतलब यज्ञ पे किसी भी पशुओं की बलि नहीं दी जाएगी, ये सब निषिद्ध कर दिया था अशोक ने। लेकिन जब पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया, तो इसने यज्ञ के अवसर पर 2 घोड़ों की बलि दी थी, 2 घोड़ों की बलि दी थी। इसकी जानकारी अश्वमेध यज्ञ किया और 2 घोड़ों की बलि दी, इस चीज की जानकारी पुष्यमित्र शुंग के राज्यपाल धनदेव के अयोध्या अभिलेख से मिलती है। उसमें इसका राज्यपाल धनदेव था, उसने इस चीज का वर्णन किया है, अभिलेख में लिखित किया, उत्कीर्ण कराया है। इसके बाद जो पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था, इस अश्वमेध यज्ञ पतंजलि ने कराया था। पतंजलि के महाभाष्य टीका से यह ज्ञात होता है कि पतंजलि ने स्वयं पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ कराया था और इस अश्वमेध यज्ञ में 2 घोड़ों की बलि दी गई थी, जिसकी जानकारी इसके राज्यपाल धनदेव के अयोध्या अभिलेख से मिलती है। जबकि ये सब कार्य थे, ये सारे कार्य अशोक के समय निषिद्ध थे, इनमें प्रतिषेध था, क्योंकि कोई भी यज्ञ नहीं होगा, कोई आयोजन समारोह नहीं होगा, कोई विवाह समारोह नहीं होगा, किसी भी पशुओं की हत्या नहीं की जाएगी, जीवों की हत्या नहीं की जाएगी, किसी भी पशु की बलि नहीं दी जाएगी। लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने ऐसा किया। इसके बाद कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग जो था वो ब्राह्मण धर्म का था और ब्राह्मण धर्म का प्रबल समर्थक था, ब्राह्मण धर्म का प्रबल समर्थक था। क्यों था? क्योंकि पुष्यमित्र शुंग हिंदू धर्म का कट्टर ब्राह्मणवादी था और इससे पहले उसने
क्यों? क्योंकि उसके जो इसके पहले जो उसके वंशज थे, उसके जो वंशज थे वो मौर्यों के साम्राज्य में, मौर्य साम्राज्य में पुरोहित, राज पुरोहित थे और धार्मिक अनुष्ठान का कार्य करते थे। लेकिन अशोक के बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेने के बाद, बौद्ध धर्म पर ज्यादा बल दिया, उसका प्रचार प्रसार किया, तो हिंदू धर्म में और ब्राह्मणों का पतन होने लगा। हिंदू धर्म का पतन हुआ, गिरावट आई और ब्राह्मणों की मान प्रतिष्ठा में ठेस पहुंची, हास हुआ उनका भी, उनको भी। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण भी जो थे वो भाई धार्मिक हिंदू धर्म के प्रति रीति रिवाज के माध्यम से धार्मिक कार्य करते थे, और बौद्ध धर्म में कोई नियम, कोई वो नहीं था, सब सरल और सीधा था। और जहां तक कि राजा जब बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहा है, उस पर जोर दे रहा है, तो हिंदू धर्म का पतन होना है और ब्राह्मण की मान प्रतिष्ठा सम्मान में ठेस पहुंची। तो इन्होंने क्या किया कि धार्मिक कार्यों को छोड़ के सैन्य कार्य करने लगे, सैनिक में, सेना में शामिल हो गए, जिसमें से पुष्यमित्र शुंग भी था, पुष्यमित्र शुंग भी था। इससे पता चलता है कि ये इसके वंशज मौर्यों की मौर्य साम्राज्य में राजपुरोहित का कार्य करते थे और उनकी मान प्रतिष्ठा में हास होने लगा, ठेस पहुंची, तो उन्होंने सैन्य कार्य में हिस्सा लिया और सेना में शामिल हुए, जिसमें से पुष्यमित्र शुंग भी था। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक ब्रहदत्त, अंतिम मौर्य शासक ब्रहदत्त का सेनापति था। इसने मौके की परिस्थिति का लाभ उठाया और देखा कि जो अंतिम मौर्य शासक ब्रहदत्त है ये दुर्बल और कमजोर शासक है, उसकी हत्या की और मगध पे मौर्य वंश का अंत किया, शुंग वंश की स्थापना की। और इसने पहले ही देख रखा था कि ब्राह्मणों को कैसे मान प्रतिष्ठा में ठेस पहुंची है, हास हुआ है, उनकी गिरावट हुई है, हिंदू धर्म का कैसे पतन किया गया है, इस चीज से पहले वो वहां देख चुका था। तो उसने क्या किया, पुष्यमित्र शुंग ने, ये बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में लिखा है कि पुष्यमित्र शुंग जो था वो मौर्य वंश की परंपरा से था, मतलब मौर्य साम्राज्य में राजपुरोहित धार्मिक अनुष्ठान के जो कार्य करते थे उस वंश की परंपरा, उस वंश से था। और पुष्यमित्र ने मौर्यों के में क्या कहते हैं, पुष्यमित्र शुंग, इसमें पाणिनि ने शुंग को भारद्वाज गोत्र का बताया है और बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान और तिब्बती लेखक तारानाथ ने बताया कि पुष्यमित्र शुंग के आते ही बौद्ध धर्म का ये आप समझे उत्पीड़न होना शुरू हो गया था, बौद्ध धर्म का उत्पीड़न होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि ये हिंदू धर्म का कट्टर ब्राह्मणवादी था। पुष्यमित्र शुंग के राजा बनते ही ये आप समझिए हिंदू धर्म का पुनरुत्थान होता है और ब्राह्मण का मान प्रतिष्ठा और सम्मान अब फिर से जागरूक होता है, पुनर्जीवित होता है, ये आप समझिए। पुष्यमित्र शुंग के सम्राट बनते ही, राजा बनते ही, शासक बनते ही हिंदू धर्म का पुनरुत्थान होता है और ब्राह्मणों की मान प्रतिष्ठा सम्मान पुनर्जीवित हो जाती है, क्योंकि यह हिंदू धर्म का कट्टर ब्राह्मणवादी था। अब जिसकी पुष्टि ये यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान और तिब्बती लेखक तारानाथ ने किया कि पुष्यमित्र शुंग ने कई धार्मिक बौद्ध धर्म को धार्मिक जो उत्पीड़न का कार्य प्रारंभ कर दिया, वर्णन करते हैं, ये करते हैं बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान और तिब्बती लेखक तारानाथ। इस बात का उसका वर्णन करते हैं कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म के लिए उत्पीड़न का कार्य प्रारंभ कर देता, वर्णन करते हैं। और बौद्ध ग्रंथों में दिव्यावदान में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का या बौद्धों का हत्यारा बोला गया है, घोर शत्रु बताया गया है। दिव्यावदान, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान और तिब्बती लेखक तारानाथ ने पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का घोर शत्रु बताया, समझिए। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग के शासक बनते ही उसने अपने राजपुरोहित को ब्राह्मणों को नियुक्त किया और ब्राह्मणों के से परामर्श करके ही वो कार्य करता था और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को नष्ट करने का प्रयास करता था, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को नष्ट करने का प्रयास करता था। इसके बाद इस क्रम में वो पाटलिपुत्र गया, पाटलिपुत्र में स्थित कुक्टाराम बौद्ध विहार है कुक्टाराम, उसको नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन अचानक से ही गर्जना होने लगी जिससे भयभीत होकर वो वापस आ गया। लेकिन उसने अपना जो प्रण था उसको छोड़ा नहीं, वो उसी क्रम में अपनी एक चतुरंगड़ी सेना को तैयार किया और निकल पड़ा कि जहां जिधर जाता बौद्ध स्तूप, बौद्ध विहार और बौद्ध भिक्षुओं का विनाश करता हुआ जाता। एक चतुरंगड़ी सेना को तैयार किया और उसके साथ बौद्ध स्तूप को तोड़ता, बौद्ध विहार को जलाता और बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करते हुए साकल पहुंचा। साकल पहुंचते ही पुष्यमित्र शुंग ने साकल में घोषणा कर दी कि जो भी मुझे
एक बौद्ध भिक्षु या बौद्ध श्रमण का सिर लाकर देगा उसे मैं 100 दिनार दूंगा। इसने शाकल में पुष्यमित्र शुंग ने घोषणा कर दी। क्यों? क्योंकि पंजाब में कहा जाता है कि जो साकल था, मिलिंद पानों में बताया गया कि जो साकल है वो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था और पंजाब में यवन आक्रमणकारियों को बौद्ध भिक्षुओं ने खुलेआम आने दिया था। पंजाब के रास्ते यवन आक्रमणकारियों को बौद्ध भिक्षुओं ने खुलेआम आने दिया था, उनका कोई विरोध नहीं किया। इस कारण उसने साकल में जाकर बौद्ध भिक्षुओं को समाप्त कर दिया। तो ये भी कह सकते हैं कि बौद्धों का हत्यारा का कारण उसका एक ये था, एक धार्मिक नीति थी, दूसरी राजनीतिक नीति थी। धार्मिक वो कट्टर हिंदू था, ब्राह्मणवादी था। दूसरा राजनीति, ये उसने यवनों का आक्रमण किया, यवनों को बौद्ध भिक्षुओं ने खुलेआम आने दिया, भारत में प्रवेश कर दिया और यवन आके भारत में आके यवन चित्तौड़ के माध्यमिका नगर में घेरा डाला और अयोध्या में साकेत में घेरा डाला, जिसका सामना पुष्यमित्र शुंग ने किया और यवनों को पराजित किया और भारत से खदेड़ा। मतलब यहाँ पे पंजाब में बौद्ध जो महात्मा थे, संत थे, उन्होंने यवन आक्रमणकारियों को खुलेआम आने दिया, भारत में प्रवेश करने दिया। प्रवेश करने के बाद यवन आक्रमणकारी चित्तौड़ के माध्यमिका नगर में और अयोध्या के साकेत नगर में घेरा डाला, जिसका सामना पुष्यमित्र शुंग ने किया और बहादुरी से लड़ा और यवनों को पराजित किया और खदेड़ा भारत से। इसके बाद ये था। इसके बाद बताया पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का हत्यारा, इसलिए पुष्यमित्र किसे कहा जाता है? पुष्यमित्र शुंग को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक कट्टर हिंदू ब्राह्मणवादी था। ठीक, क्योंकि अशोक के समय हिंदू धर्म का, ब्राह्मणों का ह्रास हुआ, पतन हुआ और इसने पुनरुत्थान किया, उनका हिंदुओं का और ब्राह्मणों का पुनरुत्थान किया, पुनर्जीवित किया। समझिए। इसके बाद एक ये भी मत है कि एकदम ये इतना कट्टर नहीं था कि कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने सांची के स्तूप में लगी काष्ठ वेदिका को पुनर्निर्माण करा के पाषाण वेदिका बनाया था। काष्ठ वेदिका मतलब लकड़ी की रेलिंग बनी थी जो सांची के स्तूप में, उसको हटाकर इसने पाषाण वेदिका मतलब पत्थर से रेलिंग बनवाई थी, पत्थर की रेलिंग बनवाई थी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। दूसरा ये है कि पुष्यमित्र शुंग ने भरूच स्तूप का भी निर्माण कराया। तो ये भी नहीं कह सकते कि ये पूरी तरह से हिंदू धर्म के प्रति इसका सहिष्णु था, हिंदू प्रति के प्रति लगाव था, बौद्ध धर्म का कोई सम्मान नहीं करता था। ये बौद्ध धर्म का भी सम्मान करता ना होता तो सांची के स्तूप में काष्ठ वेदिका की जगह पाषाण वेदिका क्यों लगवाता और भरूच स्तूप का निर्माण क्यों करवाता? भरूच स्तूप का निर्माण इसने करवाया है। लेकिन कट्टर हिंदू ब्राह्मण था ये। क्यों? क्योंकि अशोक ने पहले ही इसमें ब्राह्मणों का मतलब पतन हाश कर रखा था, क्योंकि इसके पूर्वज जो थे वो मौर्य साम्राज्य में राष्ट्र पुरोहित का कार्य करते थे, धार्मिक अनुष्ठान का कार्य करते थे। वहां से उनका हास हुआ, पतन हुआ, उनको मान सम्मान प्रतिष्ठा में ठेस पहुंची, तो इसने उसका बदला लिया। ये आप समझिए। जहां जाता वहां बौद्ध विहार, बौद्ध स्तूप को विनाश करता, उनको नष्ट करता, उनको जला देता, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करता। एक कारण यह भी कहा जाता कि पंजाब में बौद्ध भिक्षुओं ने, बौद्ध संतों ने यवन आक्रमणकारियों को खुलेआम आने दिया, उनका कोई विरोध नहीं किया, जिसके कारण ये उसका प्रतिशोध लेने वहां पहुंचा, उनकी हत्या की है। एक कारण ये भी। दूसरा कारण धार्मिक और राजनीतिक कारण है। धार्मिक में ये कट्टर हिंदू ब्राह्मणवादी था, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान करने वाला था, ब्राह्मणों की मान प्रतिष्ठा सम्मान को वापस लाने वाला था। और राजनीति में यवनों के आक्रमण का इसने सामना किया, यवनों को भारत से खदेड़ा। तो ये कारण था बौद्धों का हत्यारा पुष्यमित्र शुंग को कहा जाता है। एक मत है। दूसरा मत, अगर ये बौद्धों को पूरी तरह से बौद्धों का समाप्त विनाश करने में आ जाता तो ये कर देता, और इसने ऐसा नहीं किया। और जबकि ये भी कहा जाता कि इसने सांची के स्तूप की काष्ठ वेदिका की जगह पाषाण वेदिका लगवाई और भरूच स्तूप का निर्माण कराया था। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार इसको पुष्यमित्र, बौद्धों का हत्यारा पुष्यमित्र शुंग को मानते हैं। पूरी तरह से जोर इसी पे दिया जाता है कि इसने बौद्धों को हत्या की है। कट्टर हिंदू ब्राह्मणवादी भी था, इस बात को नकार नहीं सकते आप। तो ये है आपका बौद्धों का हत्यारा किसे कहा गया और क्यों कहा गया। देखिए अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद सभी को।